हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ठकरी बाबा सुना रही हूँ। ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक रेखा चित्र है। इसमें दर्शाया गया है कि जो महादेवी वर्मा है वो गंगा नदी के तट पर एक पनकुटी में रहती हैं। इसमें दक्षिण का भाग होता है, वहाँ चूल्हा चौका होता है। पश्चिम में खाने की सामग्री होती है। सामने वाला कमरा अभ्यागतों का होता है और एक ऊपर बना रखा है छोटी सी कुटिया टाइप्स। उसमें वो महादेवी वर्मा अपनी पढ़ाई करती हैं। एक दिन महादेवी वर्मा के घर एक मंडली आ पहुंचती है और उनसे विनम्र निवेदन करती है कि उन्हें वहां रहने की इजाजत दे दे। उस मंडली में कुछ बच्चे भी थे और बूढ़े आदमी थे और आदमी और औरतें भी थी। तो उनकी जो भक्ति नौकरानी है वो तो बहुत गुस्सा करती है, लेकिन उनके विनम्र निवेदन के कारण महादेवी वर्मा इनकार नहीं कर पाती और उन्हें वहां रहने की इजाजत दे देती है। तो उस मंडली में से एक ठकरी बाबा होते हैं, वे अपना सारा आडंबर बरामदे में फैला देते हैं। उसमें फटी और अनिश्चित रंग वाली दरी थी, दूसरी तक का बिछोना, मैले फटे कपड़ों की गठरी, लाल चिलम का मुकुट, नारियल का काला हुक्का, सुरती का बटुआ, काली मिर्चाई, चिकनी बनी गांठदार लाठी, निवार से बनी फटफटी, ये सब सामान था। फिर महादेवी वर्मा ठुकरी बाबा का हुलिया बताती हैं कि ठकरी बाबा के सिर का आगे का भाग का जो रंग है वह चिकना चमकीला था और जो पीछे का भाग है वह सफेद बालों से घिरा। ऐसा लगता था कि भाग्य की कठोर मार से भयभीत होकर दूर जा चुके हैं। छोटी आंखों में ममता और चिंतन का विचित्र भाव है। लंबी नाक की दोनों ओर की जो रेखा है वह लंबी दाढ़ी में मिल जाती है। नंगे पांव और घुटनों तक धोती पहने इस बूढ़े बाबा की लंबी सफेद दाढ़ी के बीच कुछ एक काले बाल विचित्र सा आकर्षण पैदा करते हैं। अब महादेवी वर्मा को इन ठकरी बाबा के बारे में जानने की एक उत्कंठा पैदा हुई। उन्होंने निरीक्षण किया तो पता चला ठकरी बाबा भाट वंश से संबंधित है और गाते बजाते हैं और पैतृक कला के कारण ये दुनियादारी से दूर रहते हैं। इनका बचपन बड़े दुखों में व्यतीत हुआ है। ठकरी बाबा के जो पिता थे उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली शादी से उनके एक बेटा था और दूसरी शादी में भी ये ठकरी बाबा पैदा हुए थे। ठकरी बाबा की जो माँ थी वह भी उन्हें छोड़कर चली गई थी। तो इनका जो बचपन है वो दुखों में ही व्यतीत हुआ है और बड़े सौतेले भाई के चापलूसी करते हुए ये ठकरी बाबा बड़े हुए हैं। छोटी उम्र में ठकरी बाबा का विवाह कर दिया गया। विवाह के कुछ दिन बाद उनके एक बेटी हुई। अब बेटी 1.5 साल की हुई थी कि उनकी पत्नी भी चल बसी। अब बेटी के लालन पालन के लिए ठकरी बाबा एक मौसी को अपने साथ लेके गए, लेकिन फिर भी बेटी का सारा काम खुद ही करते थे और बेटी का नाम था बेला। बेटी बड़ी हो गई, बेटी का विवाह हो गया। विवाह के बाद ठकरी बाबा के दामाद हैं उसको चेचक हो गया। चेचक से उसकी आंख खराब हो गई और दूसरी आंख से भी नए के बराबर दिखता था। इस प्रकार वह अंधा हो गया, उसे अंधे की उपमा दी गई। उन्हें बेला और उनका दामाद विदुर, उनको भी ठकरी बाबा ने अपनी मंडली में शामिल कर रखा था। फिर ठकरी बाबा के मंडली में एक विधवा ठकुराइन है जो परिवार की उपेक्षा के कारण ठकरी बाबा की सहज अनुकंपा पाकर फूली नहीं समाती है। और एक सहुआइन है, वो अपनी पति से उपेक्षित है और 2 किशोर बालकों के पालने के लिए कठिन संघर्ष से गुजर रही है। एक विदरकाची है जो अपनी 2 बेटियों के साथ है और एक ब्राह्मण दंपति है। सभी को ठकरी बाबा बहुत प्रेम से रखते हैं और सभी का बहुत अत्यधिक ध्यान रखते हैं। ठकरी बाबा के पास यदि कोई तोला भर दही के बदले कटोरा भर चावल उड़ा ले जाता था और कोई रत्ती भर घी के बदले लुटिया भर दूध मांग लेता था, ठकरी बाबा को इसकी कोई चिंता नहीं होती थी। ठकरी बाबा की मंडली ने एक बार महादेवी वर्मा से भजन कीर्तन करने की इजाजत मांगी, तो महादेवी वर्मा ने उन्हें कीर्तन करने की इजाजत दे दी। तो भक्तिन और ठकरी समेत पूरा कुटुंब कल्पवास की अवधि में
माघ पूर्णिमा के पहले आने वाली त्रयोदशी की रात लेखिका के यहाँ भजन कीर्तन का आयोजन करते हैं। उसमें क्या होता है, ठकुरी जो बाबा है वो तो चिंगारा की खूंटियां अटते हैं, और जो उनका अंधा दामाद है वह खंजरी बजाता है, और उनकी बेटी जो बीला है वो आरती और फूल पत्ती करती है, और बाकी की जो औरतें हैं वो भक्ति का गीत गाती हैं, और ठगरी बाबा अपना कोई गीत सुनाते हैं। इनको सुनकर महादेवी वर्मा अत्यधिक आनंदित हो चुकी थी, और उन्हें ऐसा लगता है कि कैसे सभी एक लड़ी में बंधे हुए हैं। आजकल तो वो सोचती हैं, आजकल तो बड़े बड़े काव्य सम्मेलन होते हैं और उनसे केवल वातावरण बोझिल होता है। सिर्फ सुनते हैं और बोझिल सा वातावरण लेकर एक व्यक्ति अपने घर को चला जाता है और कोई उत्साहित नहीं होता, ऐसा महादेवी वर्मा सोचती हैं। फिर भजन कीर्तन करने के पश्चात ठगरी बाबा अपनी मंडली के साथ चले जाते हैं। फिर मंडली के बाद भी क्या होता है कि मेले में महादेवी वर्मा को ठगरी बाबा कई बार मिल चुके होते हैं। तो एक बार क्या होता है, महादेवी वर्मा उनसे कहती हैं कि अब तो स्वर्ग में आपका इंतजार हो रहा है, पर बाबा आप वहाँ कैसे रहेंगे, आप तो बहुत साधारण व्यक्ति हैं, आपको तो वहाँ का भोग विलास कुछ पसंद ही नहीं आएगा। तो ठगरी बाबा कहते हैं तो मुझे वहां से धकेल दिया जाएगा, ऐसा कहते हुए हंसते हैं। इस प्रकार ठगरी बाबा अत्यधिक हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, सहृदय व्यक्ति हैं, दूसरों के बारे में सोचने वाले व्यक्ति हैं, और ठगरी बाबा से अत्यधिक प्रेम और भाईचारा ये सब दूर से ही झलकता है। और फिर महादेवी वर्मा ठगरी बाबा के बारे में कहती हैं कि ये एक केंद्रीय पात्र के रूप में मन को अंकित, ठगरी बाबा हैं वो मन में एक बार अंकित हो जाते हैं और अपनी अविस्मरणीय भाव या छाप छोड़ जाते हैं। तो ये रेखा चित्र यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।